आज से स्टार्ट हो रही है ये। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है जी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इसका बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ओ पर जाकर मिल रहा है, राइट। ज्वाइन ए टू ओ, हमने ओ को ए से मिला दिया। शो करना है नंबर 1, टू शो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट्स एंगल ए। हाँ जी, क्वेश्चन में बोला गया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, और एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ओ पर जाकर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको नंबर 1 ये प्रूफ करना है कि ओ बी और ए सी, बी ओ ओ सी दोनों बराबर हैं। इसी तरह से ए ओ एंगल ए के भी दो पार्ट्स कर रहा है, जिस तरह से ओ बी और ओ सी कर रहे हैं दोनों पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स हो गए, ये 2 पार्ट्स हो गए, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हो रहे हैं। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। देखिए, मैं इसका एंगल 1 नाम रख देता हूँ, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, फिगर बना देना। बिना फिगर बनाए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपने दिमाग से ही कि यहाँ पर एंगल 1 होगा, एंगल 2 यहाँ होगा, या बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते क्या है कि क्वेश्चन पेपर पे बना लेते हैं फिगर, पढ़ते रहते हैं और फिगर बना लेते हैं, वहीं पे नंबरिंग कर देते हैं और उस पर सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं आंसर शीट पर। वो भी गलत है। जब तक एग्जामिनर को दिखाओगे नहीं कि फिगर क्या है, उसमें क्या चीज़ आपने क्या कंसिडर करी है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये फिगर बना दिया आपने, क्वेश्चन पेपर पर नहीं बनानी, आंसर शीट पर बनानी है, ठीक है। अब आपको क्या शो करना है, ओ बी ओ सी इक्वल है, तो उसके हिसाब से हम कौन सा ट्राइंगल लें। बी ओ सी, क्यों भाई? हाँ जी, बी बी ओ ए क्या होगा? अच्छा, ये कह रहे हो आप कि ये वाला ट्राइंगल ले लें। अच्छा, ए बी ओ और ए सी ओ। अब बताइए इसमें हम अगर लेते हैं तो क्या क्या इक्वल आ सकता है? पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन को डिफाइन इन द सेंस, हमें जब ये दे रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो इसके हिसाब से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से जब 2 साइडें बराबर हैं तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। वो 2 कौन से एंगल होंगे? बी और सी, ठीक है, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। एंगल बी के 2 पार्ट्स हो गए, जिसको आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, है या नहीं? अब ये दोनों आपस में भी बराबर है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस
एंगल 2 को भी मैं 1 करके लिख सकता हूँ। सिमिलरली एंगल 3 को मैंने एंगल 4 करके लिख दिया, एंगल 4 को 4 रहने दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करा जाएगा? बी ओ बी या बी ओ एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये डिफाइन कर दिया आपने। तो इसके हिसाब से ये 2 एंगल 1 और ये 2 एंगल 4, ये कैंसिल कर दिया आपने। इससे ये पता चल गया कि एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हैं। नाउ टेक द 2 ट्राइंगल्स। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। अब इन प्रूव्ड अबव, गुड। ए ओ इक्वल्स टू कॉमन, therefore triangle ABO is congruent to triangle ACO by SAS. So since BO equal to OC by CPCT और angle 5 equal to angle 6 by CPCT. ये एंगल हो गया। अभी एक सेकंड, साइड पे दूसरी होगी। एक सेकंड बताइए। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये, और मेनली एग्ज़ाम में ये पुटअप किया जाता है। अक्सर अलग अलग स्कूल्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन नज़र आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब जैसे ही ये वर्ड आया, माइंड में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि 2 साइडें बराबर होंगी, है ना। फिर इन्होंने बोला कि एल्टीट्यूड जो BE और CF है वो बनाए गए हैं 2 इक्वल साइड्स पर, ठीक है। 2 इक्वल साइड्स तो होती हैं आइसोसेलेस के अंदर। अब कौन सी है वो 2 साइड है, पता ही नहीं है। इस ट्राइंगल का तो वर्ड आ गया था, बट हमें ये नहीं पता चल रहा था कि 2 साइडें कौन सी वाली हैं। पता तो है 2 साइडें इक्वल होती हैं, बट ये नहीं पता था कि कौन सी है। ये दोनों इक्वल है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मेंशन ही नहीं था। बट आगे जो बोला गया है कि एल्टीट्यूड, ये जो वर्ड आया एल्टीट्यूड, इट्स मीन ये भी 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का वर्ड हो, एल्टीट्यूड का वर्ड हो, ठीक है, दोनों के वर्ड का मतलब 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री एंगल बना रही है। कहाँ बना रही है? जो 2 इक्वल साइड्स हैं। तो ये यहाँ जाकर मिली, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाया, यहाँ से चली, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाया। तो दोनों जगह जहाँ बना रहे हैं यही आपस में बराबर हुआ। तो इससे पता चल गया कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। अब हमें आगे क्या शो करना है कि ये जो एल्टीट्यूड बनाए गए हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो उसके हिसाब से हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल, या ये समझ लीजिए BE और CF आ रहे हों। ऑब्जर्व करिए कौन सा ट्राइंगल होगा जिसमें BE या CF आ रहा है। ठीक है जी, एक इस तरह से, एक जैसे दूसरा इसी तरह से होगा। तो ABE इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। अब कंफ्यूजन किसी भी तरह की होनी नहीं चाहिए कि हम कौन सा ट्राइंगल लें। जिनको हमें इक्वल दिखाना है ना, शो करना है, ठीक है। एक सेकंड रोकना इसको। तो अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कंफ्यूजन किसी भी तरह का रखिएगा मत कि हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है। यहाँ देखिए जो हमें इक्वल दिखाना है ना, BE और CF, ये कौन से ट्राइंगल के हिसाब से बन रही है। एक ट्राइंगल देखो ये भी बन रहा है जिसमें BE आ रही है,
है ना। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ तो उसमें ए सी कहाँ आ रही है बताओ? जो गिवन है उसका तो मकसद ही नहीं रहा, है ना। ए सी हमें यूज़ करनी है। और अगर मैं बी ई के हिसाब से ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ बी सी ई, तो इसमें ए सी पूरी कहाँ आ रही है? ठीक है ना। तो इसलिए हमें ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें ये साइड भी आ रही हो, जिसमें जो हमें गिवन है, और वो भी साइड आ रही हो जो हमें प्रूफ करनी हो, राइट। अब आपने दोनों ट्राइंगल के नाम लिख दिए। अब बताइए क्या क्या इक्वल है। एक तो सबसे पहले वही ले लो जो गिवन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल है। कौन है जी बोलने वाला? कौन है बोलने वाला? ये किसने बताया? ठीक, गुड। और जी, तो नाम ई और एफ नहीं है, ए एफ सी, एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी, each 90 degree. Therefore triangle ABE equals to congruent to triangle ACF by, अब इसमें हमसे क्या गलती हुई है बताओ? हमें किसको कहाँ रखना था? जी, तो आप जब आप इसको कॉपी करना, इसको यहाँ लिखना। बहुत से पहले लिख चुके हैं ऑलरेडी, अब वो लाइन काटना हो, लाइन काट दीजिए, ठीक है। ए एस सेंस बी ई इक्वल्स टू सी एफ बाई सी पी सी टी। जस्ट जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसका जस्ट सेम फिगर के साथ है, उसमें इसका जस्ट उल्टा करना है, आपने इन्वर्स करना है। यहाँ पर आपने एल्टीट्यूड का इक्वल दिखाया है, उसमें एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं। यहाँ पर हमने ए बी और ए सी इक्वल दिखाई, हमें गिवन थी। इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिखानी है, यानी ये चीज़ चले जाएगी आपकी टू प्रूफ में, ये चीज़ टू प्रूफ में चले जाएगी, यानी सीपीसीटी में चली जाएगी, और जो सीपीसीटी वाली है वो गिवन में आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपने हार्ड बना दिया है। इसमें आप ये देखिए कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों है ये बराबर? क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है। बस, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दो साइडें बराबर है, इसलिए दो एंगल बराबर है, दैट्स इट, राइट। इसी तरह से ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर जो एंगल बना जिसको हमने 3 नाम दे रखा है, और यहाँ पर जो एंगल बना है उसको हमने 4 नाम दे रखा है, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। ये क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर बी डी और गिवन है आपको, बी डी इक्वल टू डी, सी डी या डी सी जो भी लिखो, ये भी गिवन था आपको, ये भी चीज़ गिवन थी। उसके ही बिहाफ पर आपने ये दोनों इक्वल दिखाए हैं। अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। बिना कॉन्ग्रुएंसी से सॉल्व हो रही है, ठीक है। इसका नंबर 1 डाल दो, इसका नंबर 2, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाला यानी लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड में प्लस हो गए, और राइट वाले राइट साइड पे प्लस हो गए। तो एंगल 1 और एंगल 4 मिलकर क्या नाम बना रहा है, ये ध्यान से देखिए। ये दोनों जुड़ गए, जब जुड़ गए तो ए बी डी ये नाम आ गया। ए बी डी इक्वल टू 2 और 3 मिलकर क्या बना रहा है? ए सी डी, ए सी डी। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक विदाउट कॉन्ग्रुएंसी
और एक विद कॉन्ग्रुएंसी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको कॉपी करो आप, फिर उसको समझा रहा हूँ मैं जल्दी से। कॉन्ग्रुएंसी में हम ये दिखा सकते हैं, लुक अहेड, यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब जो दो ट्रायंगल बने वो ए बी डी, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। इस ट्रायंगल की, पहले तो ये एक ही ट्रायंगल था, अब आधी दीवार उधर चले गई, आधी दीवार इधर चले गई इसकी, तो ए बी ए सी के बराबर, रीजन गिवन, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन, बी डी इक्वल टू डी सी गिवन, तो दो चीज़ों गिवन हो गई और एक कॉमन आ गया। तो अब हम ये दिखा सकते हैं कि एंगल ए बी डी और ए सी डी इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस बार कई सारे स्कूल्स के अंदर वाला क्वेश्चन आया है हाफ ईयरली के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, A B C triangle is an isosceles triangle in which AB equal to AC, side AB is produced to D, AB को आगे बढ़ाया गया D तक, such that, इतना आगे बढ़ाया कि AD और AB भी बराबर हो गए। show that angle BCD is a राइट ट्राइंगल, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन में फिगर गिवन है आपको, उसी तरह से मैं बना देता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पुरानी प्रीवियस हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है जी, वो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन जल्दी समझ में आता है इस तरह से। देखिए, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर मैंने आपके सामने नेमिंग कर दी है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। इस ट्रायंगल में कितनी रिलेशनशिप बन रही हैं बताइए, हम क्या क्या दिखा सकते हैं? वेरी गुड, गलत है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है? को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ट्राइंगल के अंदर क्या पैरेलल लाइंस होती हैं? जहाँ पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ को इंटीरियर आएगा। जहाँ पर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएंगे। 1+, वेरी गुड, पहला रिलेशन। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। क्या रीजन होगा उसका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दूसरा रिलेशन बताओ हबीबा। दूसरा रिलेशन, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये दोनों मिलकर एक एक्सटीरियर एंगल भी आ रहा है इसमें, लीनियर पेयर भी बनना है इसमें। 2 हो गए। तीसरा बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 + 2 + 3, ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री एंगल आएगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर एक लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री का पेयर आ गया, तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री आ गया, और एक
अपोजिट एंगल भी आ गया है इसका, एक्सटीरियर एंगल। तो 3 प्रॉपर्टीज इसमें मेजर प्रॉपर्टीज है, उसी का यूज करेंगे इसका यहां पर हम। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एबीसी एक राइट ट्राइंगल है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ये आपस में बराबर हैं, कट लगे हुए हैं, पता चल गया इससे। ए बी को आगे बढ़ाया गया, ए बी को आगे बढ़ाया गया कहाँ तक, डी तक, और इतना बढ़ाया गया कि ए डी और ए बी भी बराबर हो गए। ठीक है, तो प्रूफ करिए कि बी सी डी, बी सी डी, यहां 90 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी यहां पर नेमिंग करता हूं। यह वाला एंगल 90 डिग्री एंगल बनना है, इसका नाम रख देता हूं मैं 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है, इसका 4, इसका 5, इसका 6। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें इक्वल दे रखा है उसके बिहार पर हम क्या इक्वल दिखा सकते हैं। हमें इक्वल है कि ए बी इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इसका यूज करते हुए हम क्या दिखा सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच, ठीक है जी, क्यों बराबर है दोनों ये, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है, इसलिए पहली चीज। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल, चलो इसी ट्राइंगल को पूरा करते हैं। इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कहाँ है, ए बी सी ट्राइंगल का एंगल 5, गुड, एंगल 5 इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की सबसे बड़ी पहचान होती है कि एक लाइन आगे बढ़ती है, वहां पर लीनियर पेयर भी बनता है। ठीक है, तो एंगल 5 किसके बराबर हुआ, 1 और 2 के। ठीक है, यहां लिख दिया आपने एक्सटीरियर, शॉर्ट फॉर्म होती है ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अब आप ये कर सकते हैं कि एंगल 1 को बदलकर एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। ठीक है, रीजन फ्रॉम अबव, ऊपर से। तो एंगल 5 किसके बराबर हुआ, 2 एंगल 2 के, नंबर 1। पहला ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल उठा लो। इन ट्राइंगल ए सी डी इन विच, ठीक है जी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों भाई, क्योंकि इसमें ए सी और ए डी गिवन थी। ठीक, अब इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 6। तो आप इसके बारे में बता सकते हो कि एंगल 6 जो है, एंगल 6 जो इससे चिपका हुआ है उसको छोड़ दो, कौन से 2 बच गए, ये दोनों बच गए, तो इन दोनों का सम के बराबर होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 6 इक्वल टू, हम किसको किस में कन्वर्ट करें, 4 को 3 में, क्योंकि हमें यहां पर आना है, बेसिकली इस जगह पर आना है। तो इसका रिलेशन इससे बनना है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि इक्वल है। इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें यहां पर आना है, 90 डिग्री का एंगल यहां दिखाना है, यहां नहीं दिखाना। तो एंगल 3 एज इट इज रहा, एंगल 3 यहां पर भी आ गया फ्रॉम अबव। ठीक है जी, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3, नंबर 2। इसके बाद जैसे अभी आपने डिस्कस करा था, यहां पर लीनियर पेयर भी तो बनना है। एंगल 5
प्लस एंगल 6 इक्वल टू, ठीक है जी। एंगल 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं एंगल 5 इसके बराबर है, तो 2 एंगल 2। एंगल 6 को कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू, क्या कॉमन है? क्या रह गया? 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। कितना बचेगा? 2 और 3। एंगल 2 और 3 मिलकर क्या बना रहा है? नाम क्या बन रहा है? BCD। देयरफॉर इसकी जगह बन गया एंगल BCD इक्वल टू 90 और यही प्रूफ करना था आपको। उतारिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। बराबर, तो इनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो बराबर, इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ही, तो एंगल x यानी एंगल आप इस तरह से दिखा सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। एंगल A 90 दे रखा है, इसको हमने x ले लिया, इसको भी x ले लिया, तो ये 2x हो गया, ठीक है। 90 ले आकर माइनस कर दो तो 90 बचेगा, 90 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 45 आ गया। बिल्कुल भी नहीं, इसका ऐसे भी करते हैं, एंगल अपोजिट इक्वल साइड का तो यही तो लिखना है। ये जो इतना है बस थ्योरम लिख दीजिए सर। 60 डिग्री ईच इक्विलेटर ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये प्रूफ करना है। तो आपको मालूम है इक्विलेटर ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी सब की सब साइडें बराबर, इसको अगर 1 लिया है, इसको 2 लिया है, इसको 3 लिया है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्योंकि अगर हम इन दोनों की बात करें, सुन लीजिए ध्यान से, अगर इन दोनों की बात करें कि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए। अगर हम इन दोनों की बातें करते हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हुए, और अगर इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हुए। हर हालत में 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 1 के बराबर घूम फिर कर आ जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि सब के सब एंगल बराबर है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 1 एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 3 से इसको काट दीजिए, 60 डिग्री आ गया। सिंपल। कितनी देर लगी? 40 सेकंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 का सिर्फ हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का बहुत इजी एक्सरसाइज है, और इसके बाद वाली एक्सरसाइज डिलीटेड है इस साल। फिगर गिवन है, ABC एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है जी। इसमें ये बन गए इसमें एक BD के नाम से लाइन खींची गई है और एक CD के, यहां पर P आ गया।
ABC and DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल, ये साइड इस साइड के बराबर हुई, और इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये दोनों साइडें बराबर हुई, राइट। अब आगे बोला गया है ऑन सेम बेस BC, दोनों ही ट्राइंगल की बात की जाए, इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की, सेम बेस BC है, एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड BC, ठीक है। AD इज एक्सटेंडेड, AD को आगे बढ़ाया गया टू इंटरसेक्ट BC तक पहुंचाकर इसको BC को वो काट रही है एट P पर। शो करना है नंबर 1, टू शो नंबर 1 क्या शो करना है कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। पहले इस पर वर्कआउट करते हैं, फिर अगले हम लिखेंगे। बताइए जी, मैं क्या ले सकता हूं इन ट्राइंगल ABD और ACD। सोचिए क्या आ सकता है। BD इक्वल टू, गुड गुड, और ठीक है, तो AB इक्वल टू AC इस वाले ट्राइंगल में, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने, और इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल मैंने ये लिया है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में मैंने AB और AC को दिखाया सबसे पहले, जो कि गिवन है। फिर मैंने BD इक्वल टू DC को इक्वल दिखाया, ये भी गिवन था, और AD इक्वल टू AD दिखा दिया, वो कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के बाय SSS क्राइटेरिया से। पहला पार्ट सॉल्व, राइट। अब देखिए सेकंड पार्ट जो हमें प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जो हमने यहां पर क्राइटेरिया, इस SSS क्राइटेरिया से हमने इक्वल दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब उसका यूज करते हुए, यानी यहाँ पर एंगल और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको भी इक्वल दिखा सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, इसका यूज कर लेंगे आगे। मैंने बोला था ना, बहुत से जब पार्ट्स हमें सॉल्व करने होते हैं तो कुछ ना कुछ हेल्प के तौर पर आगे लेके चलते हैं, आगे यूज होगा आपके लिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CD। चलिए अब इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, ABP ACP। पहले ट्राइंगलों के नाम लिखिए। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP इन विच हाँ जी, AB इक्वल टू AC, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 हाँ जी, एंगल गिवन है, पहले ये तो बोलिए। एंगल 2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, आप क्या बोलेंगे? BP इक्वल टू, क्यों क्यों कहीं ये बोला गया कि AP बाइसेक्टर है? नहीं बोला गया, अभी तक नहीं बोला गया। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, कहीं नहीं बोला गया कि AP जो है वो परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
ना ये परपेंडिकुलर का वर्ड है कहीं पूरे क्वेश्चन में, और ना ये गिवन है कि ये दोनों बराबर है, भूल जाइए। अब ये देखिए कि ए बी ए सी के इक्वल दिखा दिया हमने क्योंकि गिवन था। हमारी नज़र में एक ए पी भी नज़र आ रही है, हमारी नज़र में ए पी भी है, तो हमारे बट तीसरा एलिमेंट कहाँ से लेकर आओगे जी, वो भी ले सकते हैं। और अगर मैं इस पर देखूं, अगर मैं इसको देखूं, मैंने जो ट्रायंगल लिया है, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी तो बराबर है ना, तो एंगल बी जब तक ये नहीं है ना ये है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल होंगे क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है। बट अगर मैं ऐसे लेता हूं तो क्राइटेरिया से बाहर जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये साइड ले रहा हूं फिर ये साइड ले रहा हूं, एंगल इधर का आ रहा है, बिल्कुल अलग हो गया ना। तो ऐसे एंगल, ऐसा क्राइटेरिया लेना है और बिल्कुल सही वाला जिसमें वो फॉलो होता हो क्राइटेरिया। यहाँ ये साइड आ गई फिर ये साइड आ गई, इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल बनना है, यहाँ पर बनना है, यहाँ जाकर बनना है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ यहाँ पर, प्रूव्ड अबव। ठीक है जी। अब ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ इक्वल दिखा देते हैं जो आगे फायदे में हमारे लिए फायदा रहे। यहाँ पर मैंने 1 और 2 दिया था नाम, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3 और 4। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल, बोलो भाई, 4 बाय सी पी सी टी। एक चीज़ और दिखा देते हैं, एक चीज़ और दिखा देते हैं, क्या है ये, किसके इक्वल दिखा सकता हूँ मैं, बी पी इक्वल टू सी बाय सी पी सी टी। ठीक है जी, तो दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे पार्ट पर आओ और ऑटोमेटिक देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या आपके सामने आ रहा है। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि ए पी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ए पी, ध्यान से देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, ये ना ए पी, ए पी है कहाँ पे, बी से जो लाइन जा रही है ना, ये ए पी ये है, बी से पे कहाँ जा रही है, ए पी ये आ गई। ये क्या कर रही है, एंगल ए के 2 पार्ट्स कर रही है, कर रही है, और ये ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं, देखो ध्यान से आ गया, एंगल ए के 2 पार्ट्स होते हुए नजर आ रहा है। अब एंगल डी की बात है, अब एंगल डी पर कैसे आए आप, जी, आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको बी सी डी, ध्यान से देखो बी सी डी, ठीक है, तो बी सी डी ट्रायंगल के 2 पार्ट्स होते हुए नजर आ रहा है मुझे, जिसको मैं बोल सकता हूँ डी पी बी और डी पी सी। इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के बाद हम एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के तौर पर मैं क्या लूँगा बताइए, ट्राइंगलों के नाम पहले, इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, हाँ जी, बी डी इक्वल टू डी सी, क्वेश्चन में गिवन है, पहले से गिवन था, ये 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये गिवन है, और डी पी इक्वल टू डी पी,
डी पी इक्वल टू डी पी, कॉमन आ गया, और बी पी इक्वल टू पी सी, क्योंकि हम ऊपर दिखा चुके हैं ऑलरेडी, फायदा हुआ ना, जबकि बोला नहीं गया था, आपने दिखा दिया था। तो बी पी इक्वल्स टू पी सी, प्रूव्ड अबव। ठीक है जी। देयरफॉर ट्राइंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, जो भी नाम लिखा आपने, सी पी डी पी बाय एस एस एस। तो अब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय सी पी सी डी। अब यह ध्यान से देख लीजिए, यहां पर क्या बोला गया है कि ए पी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी कर रही है। एंगल ए के लिए यहां पर आ गया और एंगल डी के लिए यहां पर आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या बोला है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप ध्यान से देखिए, बाइसेक्टर हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ये रहा, ठीक है। अब इसी के आगे लिख दो, ए पी इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ बी सी। हो गया सर? 90 डिग्री का एंगल और दिखाना है बस। हमने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखा दिया ना। इससे आगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 3 कर सकता हूं या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी दिखा चुका हूं मैं, 3 और 4 को इक्वल दिखा चुका हूं। तो 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, 2 डिवाइड में गया 90 डिग्री। जब एंगल 3 90 है तो एंगल 4 भी 90 होगा, बराबर है दोनों के, ठीक है। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया कि ये परपेंडिकुलर है, यहां पर आ गया, देखो ये रहा। ऑल्सो एंगल 4 इक्वल टू परपेंडिकुलर है, यहां पर शो कर दिया, बाइसेक्टर है, यहां शो कर दिया, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला इस वाले बड़े वाले के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी दिखा दिया। ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, ये भी दिखा दिया। यहाँ के 2 एंगल इक्वल दिखाने थे, इसलिए हमने ये दोनों एक्स्ट्रा दिखाए हैं, ठीक है। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। जी पूछिए। जैसे ये सेकंड नंबर पे जो है इसमें बताना है ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी।